हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एसजीआर एजुकेशन। बात करेंगे लिक्विडिटी रेशो के टॉपिक के बारे में, जो कि कॉमर्स बिजनेस फाइनेंस से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आते हैं। इसके बाद आपको एक वीडियो मिलेगा एक्टिविटी रेशोज़ और सॉल्वेंसी रेशोज़ पे, तो दो वीडियोस और आने वाले हैं आज के दिन पे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अनअकैडमी पे अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो रोज़ फ्री क्लास होती है रात को 9 बजे। कल से फ्री क्लासेस शुरू हो जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कम्युनिटी पोस्ट में सारे लिंक मिल जाएंगे, या टेलीग्राम ग्रुप में भी एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रखा होगा, वहाँ पर जाके आप फॉलो कर लीजिए। अनअकैडमी पेड कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। अनअकैडमी पेड कोर्सेज में आप 30 जून मतलब कि आज ही के दिन से पेपर 1 कॉमर्स, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का कोर्स शुरू हो रहा है। उसमें आप एनरोल कर सकते हैं अनअकैडमी का पेड सब्सक्रिप्शन लेके नवीन साख लाइव कोड के साथ। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और इवन अगर आपको फ्री क्लासेज अनलॉक करनी है तो आप इस कोड के साथ कर पाएंगे। लिक्विडिटी रेशो क्या होता है? एक फर्म के जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ उसके नाम पे होते हैं, कुछ फिक्स होते हैं नेचर में और कुछ होते हैं आपके जो करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं, जो कि शॉर्ट टर्म होती हैं, कम समय के लिए जो है शॉर्ट टर्म नेचर के होते हैं। इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं हम उसे कैश के अंदर, क्योंकि लिक्विडिटी रेशो जो है वो डील करता है रिलेशनशिप बिटवीन दी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के बीच में क्या रिलेशनशिप है। जैसे हम कहते हैं ना कि आइडियल रेशो क्या होगा, कि कितनी करंट एसेट होनी चाहिए, कितनी करंट लाइबिलिटीज़ होनी चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो लिक्विडिटी रेशो इवैल्यूएट करता है एक फर्म की एबिलिटी कि वो अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को कितना अच्छे से, दैट इज़ करंट लाइबिलिटीज़ की, कितना अच्छे से पे कर पाती है। ये हमको बताता है लिक्विडिटी लेवल्स, जैसे कि हाउ मेनी ऑफ देयर एसेट्स, हमारे कितने एसेट्स क्विकली हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में अपनी ऑब्लिगेशंस या आपने जो भी हमारे ड्यूज़ है उसको पे करने के लिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक मेजर नहीं है कि कितना कैश है, जबकि ये हमें ये भी बताता है कि कितने हमारे ऐसे करंट एसेट्स हैं जिन्हें हम ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं टू द कैश और दी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। अब देखिए, सबसे पहला करंट रेशो जो है वो इज़ ऑब्वियसली, इसे हम वर्किंग कैपिटल रेशो भी जो है वो बोलते हैं। ये मेजर करता है कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि ये हमको बताता है कि हमारी फर्म की क्या एबिलिटी है हमारी करंट लाइबिलिटीज़ को पे करने की विद इन द नेक्स्ट 1 ईयर। हम जो है वो अगर सेल करते हैं अपने करंट एसेट्स को, तो हम एक जनरल फार्मूला हमेशा देखते हैं जो बहुत सारे क्वेश्चंस में आता है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़ जो है वो करंट रेशो के बराबर होती है। तो करंट एसेट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती है? जैसे आपका स्टॉक है, डेटर्स हैं, कैश इन बैंक बैलेंसेज हैं, बिल्स रिसीवेबल है, एक्यूरल्स है, जिन्हें हम जो है बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो है कन्वर्ट कर सकते हैं कैश के अंदर। शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए जो हम जो है वो देते हैं, एंड शॉर्ट टर्म जो आपके हमारे सिक्योरिटीज़ हैं। करंट लाइबिलिटीज़ में जैसे कि हमारे जो क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, या बैंक के ओवरड्राफ्ट्स हैं अगर आपने कोई लिमिट्स को एक्सेस कर रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट्स की, और प्रोविजंस हो गए जो टैक्सेशन के लिए हमने बना के रखे हुए हैं, या प्रपोज डिविडेंड जो है वो हम लोगों को दे रहा है। आइडियल करंट रेशियो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से हमेशा 2:1 का सही माना जाता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास दोगुने अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स हैं हमारी करंट लाइबिलिटीज़ के मुकाबले। लेकिन अगर ये रेशियो इससे ज़्यादा हाई गया तो इसका मतलब ये है कि आप अपने करंट एसेट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, दे आर रिमेनिंग आइडल, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट गुड फॉर एनी बैलेंस, क्योंकि रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो इससे ऊपर हमेशा नहीं होना चाहिए। एक और फॉर्म ऑफ जो है रेशो आपका लिक्विडिटी रेशो में आता है, जिसका क्वेश्चन आपने बहुत बार पेपर में आते हुए देखा होगा, दैट इज़ क्विक रेशो। तो ये एक और इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी रेशो है जिसे हम क्विक रेशो कहते हैं, या फिर इसे एसिड टेस्ट रेशो भी कहा जाता है, और पेपर में ये नाम भी आ रखा है आपका, PYQs में आप कॉमर्स के देखेंगे। ये रेशो जो है वो मेजर करता है फर्म की एबिलिटी कि वो पे कर पाए अपने करंट लाइबिलिटीज़ विद ओनली सेलिंग ऑफ, कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने क्विक एसेट्स को जो है वो सेल करके। तो क्विक एसेट्स क्या होते हैं? जो कि ईजिली कन्वर्ट किए जा सकते हैं 90 दिनों के अंतराल में कैश के रूप में, और सभी करंट एसेट्स क्विक एसेट्स नहीं होते हैं। क्विक एसेट्स में ज़्यादातर आप देखोगे कैश या कैश इक्विवेलेंट्स या मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ ही आती हैं। तो क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़ बाय क्विक लाइबिलिटीज़। तो अगर क्विक एसेट निकालने हैं तो सभी करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए, आपके क्विक एसेट्स आ जाएंगे। क्विक लाइबिलिटीज़ निकालनी है तो आपकी सभी की सभी जो करंट लाइबिलिटीज़ है उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट्स जो है वो माइनस कर दीजिए। तो एक आइडियल क्विक रेशो 1/1 का माना जाता है, ताकि इससे ये पता लगता है कि फर्म जो है वो सभी के सभी अपने जो क्विक एसेट्स हैं वो एबल है पे ऑफ करने के लिए सभी क्विक एसेट्स से, और कोई भी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम फर्म में नहीं है, और उसे कोई फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स भी अपने जो है वो बेचने नहीं पड़ रहे हैं। तो सिंस ये क्योंकि कंसिडरेशन नहीं लेता है स्टॉक की, जो कि बिगेस्ट करंट एसेट होता है सभी फर्म्स के लिए, ज़्यादातर फर्म्स के लिए, तो ये एक स्ट्रिंजेंट टेस्ट जो है वो हार्ड टेस्ट माना जाता है लिक्विडिटी का। लेकिन स्टिल कई फर्म्स ऐसा मानती है कि लिक्विडिटी टेस्ट करने के लिए करंट रेशो के मुकाबले जो है क्विक रेशो ज़्यादा प्रैक्टिकल है। मेरा एक ग्रुप है SGR कॉमर्स, और मैं इसका लिंक जो है वो हमारे मेन SGR एजुकेशन वाले जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डाल दूंगा। उसमें आप कॉमर्स के क्विज़ेस लगा सकते हैं, और इवन
जो हमारे पेपर वन के क्विज़ होते हैं, जो एसटीआर एजुकेशन के मेन ग्रुप में आते हैं, वो भी लगा सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए ताकि आप क्विज़ेज़ भी दे पाएँ, क्लासेस के लिंक आपको पहले मिल जाएँ और साथ ही साथ जो है वो क्लासेस के जो पीडीएफ होते हैं, इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो वहाँ पर गिवन है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आता है तीसरा, दैट इज़ एब्सोल्यूट कैश रेशो। अब ये सबसे रिगरस लिक्विडिटी रेशो है और क्विक रेशो के मुकाबले। क्यों? क्योंकि ये एब्सोल्यूट बेसिस पे क्या कैश है, ये जो है वो मेजर करता है अवेलेबिलिटी ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट जो है, जो हमारी सबसे शॉर्ट पीरियड या शॉर्ट टर्म की कमिटमेंट्स होती है उसको पूरा करने के लिए। तो हम जो है यहाँ पर सभी करंट एसेट्स को कंसिडर नहीं करते हैं, सिर्फ कैश को कंसिडर करते हैं। तो एब्सोल्यूट कैश रेशो बराबर हो जाता है कैश प्लस बैंक बैलेंस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़। क्यों? क्योंकि ये आपका जो रेशो है वो मेजर करता है कि कैश अवेलेबिलिटी क्या है किसी फर्म की, उसकी करंट लाइबिलिटीज़ को मीट करने के लिए। तो इसके लिए कोई आइडियल रेशो नहीं कहा जाता, जैसे हम उसमें 1:1 देखे थे क्विक रेशो में या फिर 2:1 देखे थे करंट रेशो के अंदर। तो यहाँ कोई आइडियल रेशो नहीं होता, क्योंकि बस ये इसलिए होता है कि मैनेजमेंट ये समझ पाए कि लेवल ऑफ कैश अवेलेबिलिटी जो है वो फर्म की क्या है और कोई चेंजेस अगर ज़रूरी हैं तो वो करने हैं। लेकिन हाँ, अगर ये रेशो 1 से ज़्यादा जाएगा, इसका मतलब है कि आप अपने रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहे, रिसोर्सेज आइडल पड़े हैं और उन्हें जो है एफिशिएंट यूज़ में लगाया जा सकता है। तो एक हाई लिक्विडिटी जो अगर आप मेंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब लो प्रॉफिटेबिलिटी भी है, क्योंकि आपने उसे सही से पैसे को लगाया नहीं है और एफिशिएंटली यूज़ नहीं किया है। अब अगला वीडियो जो है वो आपको मिलेगा जो है सॉल्वेंसी रेशो पे, फिर एक्टिविटी रेशो पे। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट कि आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलते रहें और आपको नोटिफिकेशन आते रहें। इसके लिए बेल आइकन दबा लीजिए। शेयर द वीडियो इन योर ग्रुप्स एंड विद योर फ्रेंड्स। Thank you so much, guys, and do take care of yourselves. Bye bye.